बच्चा हो या बूढ़ा हो, काम करने वाला हो चाहे बेरोजगार हो, हर कोई व्यस्त है कहाँ? सोशल मीडिया पर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सोशल मीडिया छोड़ने के बाद हमारे जीवन कैसे चमत्कार से भर जाएगा, और उससे पहले मैं बात करूंगा कि सोशल मीडिया से हमें किस प्रकार से नुकसान होता है और हो रहा है। नमस्ते दोस्तों, मैं दीपक कुमार। मैं जो भी इस वीडियो बना रहा हूँ, ये वीडियो रॉ और अनकट रहेगा। इसमें कोई एडिटिंग नहीं होगा, किसी कट नहीं होगा। जो भी मैं बोलूँगा और रियल बोलूँगा, मतलब अपने अनुभव के अनुसार से बोलूँगा, ठीक है। ओरिजिनल रहेगा, ओरिजिनल फॉर्मेट, मतलब किस इसमें एडिटिंग अनकट कट वगैरह नहीं रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अभी सोशल मीडिया अभी जहाँ चारों तरफ देखिए, बच्चा हो, बूढ़ा हो, काम करने वाला हो या बेरोजगार हो, लड़का हो, लड़की हो, सब कोई कहाँ थोड़ा सा समय मिला मोबाइल यूज करने लगा। मोबाइल में यूज करने का मतलब अर्थात क्या है? कुछ नहीं, सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए, मतलब इंटरटेनमेंट के लिए इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, ये स्नैपचैट, ये सभी का जो रील्स है, रील्स स्क्रॉल करते जा रहा बिना मतलब के, सिर्फ ओवरडोज ले रहा है इंटरटेनमेंट का। और हर जगह मैंने देखा, ऑब्जर्व किया, और हम सभी कहीं ना कहीं बस मतलब सोचते हैं कि थोड़ा मतलब अभी टाइम मिला है 5 मिनट, थोड़ा मोबाइल चेक करते हैं। अब मोबाइल चेक करते अब चालू करते 5 मिनट से कब हो जाएगा 50 मिनट से पता नहीं चलता। क्योंकि जो है ना, सोशल मीडिया पर जितना भी कंटेंट है ना, हमारा एक जीवन में समाप्त नहीं कर सकते हैं। मतलब उसमें अनगिनत, अनलिमिटेड कंटेंट है। उस कंटेंट को हम लोग कंज्यूम करते जाते हैं और वो इन्फिनाइट लूप में फंस जाते हैं। जिससे जो हमारा जो प्रोडक्टिविटी, जो हमारा जो सोचने का हम लोग का अटेंशन, जो दिमाग का जो अटेंशन है ना, वो धीरे धीरे डाउन होते जा रहा। कोई चीज़ को हम लोग पैसेंस से नहीं देख पाते हैं। पैसेंस से मतलब कि कोई चीज़ हम लोग जब कोई काम कर रहे हैं, उसमें पैसेंस नहीं रख पाते हैं। वो चीज़ जब हम लोग करते हैं कि कोई चीज़ को ध्यान से पढ़ना, कुछ सीरियस, कुछ टफ चीज़ रहता है, उसे जानना रहता है, तो उसमें तो समय ज़रूर लगता है। उसमें बार बार फेलियर भी होगा, मतलब उसमें बार बार मतलब गिर जाएंगे, मतलब समझ में नहीं आएगा, फिर से समझ में नहीं आएगा तो फिर से उसे समझना होगा। तो उसमें मतलब धैर्य का ज़रूरत बहुत ज़्यादा रहता है। तो वो सभी कार्य करने में जब हम 15 सेकेंड का, 20 सेकेंड का, 10 सेकेंड का, 30 सेकेंड का, इस तरह का जो रील्स स्क्रॉल करते हैं ना, और हर मिनट में, हर सेकेंड में नया जो कंटेंट मिलता है ना, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब उसको आदत हो जाता है दिमाग को कि ये करते जाना, देखते जाना। और दिमाग क्या होता है कि धीरे धीरे वो सभी चीज़ों के आदी हो चुका होता है। आदि मतलब कि उस सभी चीज़ों का एडिक्टेड हो जाता है, मतलब उस चीज़ों का मतलब उस सब चीज़ों से जुड़ जाता है। और तो फिर वो जब अपने जीवन में बड़ा काम करने जाता है ना, तो उसमें तो पेशेंस लगता है, मतलब धैर्य लगता है, उसमें सब्र रखना पड़ता है, ठीक है। उसमें क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है। तो वो सभी चीज़ें कब होगा संभव? जब ये सोशल मीडिया है, ये सोशल मीडिया चीज़ें को मतलब छोड़ना होगा। अब जब छोड़ेंगे तो फिर आप वो सभी टफ काम को आसानी से कर पाएंगे और वो पूरा पेशेंस के साथ कर सकेंगे। तो मेरा कहने का अर्थ यह है कि सोशल मीडिया तो बना था लोगों को कनेक्ट करने के लिए,
एक दूसरे को कनेक्ट करने के लिए, देश दुनिया से कनेक्ट करने के लिए, देश दुनिया के खबर को जानने के लिए, देश दुनिया के बारे में हालचाल जानने के लिए, लोगों को जानने के लिए, ये सभी के लिए ही बना था। मगर क्या है, आजकल उसका कम उपयोग हो रहा है। अभी ज़्यादातर उपयोग हो रहा है सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए, कि सिर्फ मनोरंजन के लिए। और मनोरंजन मतलब एक सीमित मात्रा में नहीं, असीमित है। और सोशल मीडिया का जितना कंपनी है ये सभी चीज़ें जान चुका है कि लोगों का इंटेंशन धीरे धीरे डाउन होता जा रहा है। इन लोगों को जितना भी बहुत सारा कंटेंट दिखाते जाओ। तो हम लोग देखिए, कभी भी हम लोग इंस्टाग्राम, यूट्यूब या फेसबुक का जो रील है ना, उसका एल्गोरिथम इस प्रकार से सेट करके रखा है कि जब हम लोग स्क्रॉल करते जाते हैं, देखते जाते हैं, तो उसी तरह से रिलेटेड कंटेंट मतलब कंटिन्यूसली फीडबैक में आते जाता है, मतलब फीड में आते जाता है। और देखते उसमें इतना मतलब हम लोग का जो माइंड है ना, वही चीज़ में ज़्यादा मतलब चिपका रहता है। चिपका बोले तो उसी में अट्रैक्ट रहता है। तो ये सभी चीज़ें के कारण से जो हम लोग का जो प्रोडक्टिव टाइम है ना, वो चीज़ कहीं ना कहीं सोशल मीडिया है सो चुरा ले रहा है। हाँ, सोशल मीडिया का देखा जाए तो सही मायने में उपयोग किया जाए ना, तो सोशल मीडिया ख़राब चीज़ नहीं है। सोशल मीडिया बना ही था अच्छे के लिए, लेकिन क्या है आजकल मतलब जितना भी जहाँ भी देखें कंटेंट इतना भर गया ना कंटेंट। और अक्सर हम जैसे यंग पीपल, मतलब अंग लड़का लड़की क्या सोशल मीडिया पर इतना मतलब जैसे कि कंटेंट मतलब जैसे ना इतना क्या बोलते हैं मतलब अट्रैक्टिव कंटेंट दिखाएगा, मतलब पूरा एकदम पूरा ग्लोरियस, मतलब जैसे कि पूरा चारों तरफ से रौनक से भरा हुआ अच्छी चीज़ दिखाएगा। मतलब ये चीज़ और दिमाग के रियल और रियलिटी बहुत अंतर होता है। लोग देखने में कैमरा के सामने चेहरा उसका मतलब थोड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन रियल लाइफ में देखेंगे थोड़ा उसका चेहरा थोड़ा डाउन लग सकता है, क्योंकि कैमरा मतलब रील में अलग रहता है और रील की दुनिया अलग है और रियलिटी की दुनिया अलग है। आप जिसे रील में देखते हैं ना, उसे बात करते हुए, और फिर आप इसे रियल लाइफ में देखेंगे तो वो अलग तरीके से दिखेगा, ठीक है। लेकिन तो उसी प्रकार से जब हम लोग मतलब किसी चीज़ को देखते जाते और वही चीज़ हमारे फीडबैक में बहुत अधिक मात्रा में आते जाता है। जैसे हो सकता है पूरा वल्गर कंटेंट रहेगा, पूरा अश्लील कंटेंट वगैरह रहेगा, और फालतू की चीज़ें, इधर की बातें, और वही सब चीज़ें रिलेटेड कंटेंट आते जाएगा तो इतना मतलब उसमें डूब जाते हैं लोग, तो फिर वो चीज़ से निकलना मुश्किल हो जाता है। तो उसका जो उसका जीवन का जो महत्वपूर्ण और बहुमूल्य समय है, वो चीज़ कहीं ना कहीं बर्बाद हो जाता है। तो एक उम्र होने के बाद फिर वो चीज़ में पछतावा हो जाता है कि यार ये नहीं कर पाया। कर कैसे पाएंगे जब यदि आप अपना बहुमूल्य समय को कहीं फालतू की चीज़ों में व्यस्त करेंगे। तो मैं कहने का मेरा अर्थ है कि सोशल मीडिया का बस सीमित मात्रा में यूज करें, बस हाँ लोगों को जानना है, बस इतना है। कुछ मतलब निर्धारित समय मतलब तय करें कि मुझे सिर्फ और सिर्फ शाम को आधा घंटा से 1 घंटा, ज़्यादा आधा घंटा से 1 घंटा तक ही यूज करना है, और टाइम को फिक्स कर दें, उसमें टाइमर सेट कर लें और उतना से अधिक हुआ ऑटोमेटिक बंद कर दें, मतलब ऑटोमेटिक बंद हुई हो जाएगा लेकिन फिर बंद कर दें, और उससे अधिक नहीं यूज करना, और एक समय फिक्स कर दें। ये नहीं कि अभी टाइम मिला 10 मिनट तक चेक कर लेते, फ़ोन नोटिफिकेशन चेक करके और चलाते हैं, और चला के क्या मैं देखते टाइम बीत जा रहा। तो फिर आपका जो काम करने का समय रहता है, जो महत्वपूर्ण समय रहता है, वो चीज़ कहीं ना कहीं चल जाता है, बर्बाद हो जाता है। तो वो चीज़ में डिले होगा, उस चीज़ में देरी होगा तो फिर आज यदि वो काम नहीं हो पाएगा तो फिर कल पर छोड़ देंगे, कल फिर ये थोड़ा अधिक मात्रा में होता जाएगा, और अधिक मात्रा में जब होगा तो फिर आपको उस चीज़ को बोझ लगेगा, और वो जब बोझ लगेगा तो फिर आप उस चीज़ से भागेंगे, उस चीज़ में आप उस चीज़ से डील नहीं करेंगे, उस चीज़ से सामना नहीं कर पाएंगे, उस चीज़ से डर लगेगा तो फिर मतलब क्या बोलते हैं तनाव होगा, तनाव यानी कि टेंशन होगा, डिप्रेशन होगा,
और एंजाइटी होगा, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम हो जाएगा, ये सभी चीज़ें। तो ये सभी चीज़ें हम लोग को जागरूक होना चाहिए। हम सभी यूथ है ना, सो मतलब देश के लिए हम लोग एक तरह से देश को आगे बढ़ा सकते हैं, नहीं तो फिर देश को कहीं गड्ढे में गिरा सकते हैं। कहने का अर्थात है कि हम सभी यूथ अपने अपने स्तर पर अपना अपना ठेका ले ले, मतलब कि अपने जीवन का अच्छे तरीके से जीवन जिए, अच्छा तरीके से अच्छा काम करें। और हाँ, बेशक बहुत लोग हैं जो काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा जी रहे हैं, लेकिन अधिकतर लोग हैं ना जो नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, यही सब चीज़ें में उलझे रहते हैं और यही सब चीज़ें से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं, तो फिर वो उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। तो मतलब कि आप अपना मतलब एक यूथ अपना जीवन बर्बाद कर दे रहा है, ख़त्म कर दे रहा है, बस यही सब चीज़ों मतलब सोशल मीडिया ऐसे फालतू चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। तो फिर ये सभी चीज़ें कहीं ना कहीं देश का नुकसान पहुंचा रहा है। जैसे कि एक यूथ मतलब एक यूथ महत्वपूर्ण है देश के लिए। यदि एक यूथ चाहे तो देश को बदल सकता है, तो फिर देश को बदनाम भी कर सकता है। मतलब कि कहने का अर्थ ये भी है कि यदि हम सभी अपने अपने स्तर पर अपने 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 खुद के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने छोटे से समाज के लिए, छोटे से लोग के लिए मतलब एक अच्छे कार्य करें, अच्छे तरीके से जीवन यापन करें, तो देश स्वतः अपने आप में सुधार हो जाएगा। ठीक है, हर जगह मतलब कि मैं समाज में कैसे रहना है, अपना क्या कहते हैं सिविक सेंस थोड़ा अच्छा रखना चाहिए, जहाँ भी जाएं थोड़ा तमीज़ से रहना चाहिए, एक संस्कृति को मान्यता पूर्ण से उसे क्या कहते हैं मानना चाहिए, और उसे मान के फिर अपने जीवन को अच्छे तरीके से खुशहाली से जीवन जीना चाहिए। तो ये सभी चीज़ें जहाँ भी रहे अच्छा से जिए। तो इस प्रकार से करेंगे तो फिर देश स्वतः अपने आप आगे बढ़ जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सोशल मीडिया छोड़ना, मतलब मैं कहता हूँ कि यदि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं सोशल मीडिया से, तो मतलब कि छोड़ने की कोशिश करते छोड़ने पाते हैं, तो फिर मैं कहता हूँ कि आप हमेशा के लिए उसे डिलीट कर दीजिए। वो डिलीट कर दिए, अकाउंट ही डिलीट कर दीजिए, और डिलीट करके और कम से कम एक सप्ताह के लिए यूज ही नहीं करना। तो एक सप्ताह के बाद आप नोटिस कीजिए, आपको बहुत सारा मतलब लगेगा, फिर से इंस्टॉल करें, फिर डाउनलोड करें, फिर चालू करें। और जब ऐसा लगे तो फिर उस चीज़ को आप एक मतलब क्या बोलते हैं डायरी और पेन लीजिए और बैठ जाइए, एक नोटबुक एंड पेन लीजिए और बैठ जाइए, और क्या क्या परेशानी आ रहा है, क्या क्या दिमाग खराब हो रहा है, कहाँ आपका परेशानी हो रहा है, वो सभी चीज़ों को बस नोटबुक में पूरा अच्छा से लिख दीजिए। जब दिल आप लिख देंगे और लिखेंगे, इसके बाद फिर उस चीज़ को आप एनालाइज करेंगे, विश्लेषण करेंगे कि अच्छा मेरे साथ ये ऐसा हो रहा है, ये ऐसा, तो उस सभी चीज़ों कमियों में आप सुधार कर सकते हैं। जब आप अपना खुद का कमी जान जाएंगे ना, जब आप अपना रियलिटी जानेंगे ना, तो उस चीज़ में सुधार करना आसान हो जाएगा। लेकिन रियलिटी जानने से पहले खुद को स्वीकार करना पड़ेगा कि मैं कहाँ गलत हूँ, कहाँ सही हूँ, मैं कहाँ गलत हूँ, कहाँ सही हूँ। उस चीज़ को मैं पहले खुद से मानना पड़ेगा। ये नहीं कि अहंकार में रहेंगे कि मैं नहीं गलत हूँ, मैं नहीं गलत हूँ, तो फिर वो उस चीज़ में कभी नहीं सुधार सकता। हाँ, मैं नहीं कहता, मैं ये नहीं कहता हूँ कि सबके सामने आप अपनी गलतियों को माने। मैं कहता हूँ कि खुद के कम से कम खुद के सामने तो अपनी गलती को माने, जहाँ आप गलत है उस चीज़ को आप रियलिटी को समझें और गलती को लिखें और समझें और समझ के उसमें सुधार करें। कहाँ आपका खमियाँ उस चीज़ को सुधार करें। हम सभी अपना खमियाँ को यदि सुधार करने लगे ना, तो जीवन अपने आप वो आगे बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से सोशल मीडिया से हमें तो मतलब ओवरऑल कहने का अर्थ है कि जब आप सोशल मीडिया पर अपने महत्वपूर्ण बहुमूल्य समय को व्यतीत करते हैं, तो सावधानी पूर्वक से कीजिए। ठीक है, ज़रूरत से ज़्यादा करने कोई भी चीज़, कहा गया है ना कि ज़रूरत से ज़्यादा कोई चीज़ किया जाता है ना, तो वो चीज़ बर्बादी का कारण बन सकता है। लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा बहुत ऐसा चीज़ है जो करेंगे तो फिर उसमें फ़ायदा भी हो सकता है। जैसे बहुत सारा सोशल मीडिया छोड़िए और किताब लीजिए, बहुत सारा किताब है, सेल्फ हेल्प किताब है, समाज पर किताब है, बहुत सारा किताब है, पर्यावरण पर किताब है, बहुत सारा दुनिया भर की किताब है। जो जैसे आपका इंटरेस्ट है उस किताब पर किताब लीजिए और पढ़िए, लिखिए, पढ़िए।
और आप यदि क्या बोलते हैं कंटेंट क्रिएशन जानते हैं, या तो फिर क्या बोलते हैं आपका जैसे खेल कूद में इच्छा है, या तो पेंटिंग में इच्छा है, ड्राइंग में इच्छा है, आप गाना गा सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, कीजिए। मगर सोशल मीडिया पर फालतू का टाइम मत मतलब जैसे क्या कहते हैं, टाइम व्यतीत मत कीजिए। अपना बहुमूल्य समय को वैसे बर्बाद नहीं होने दीजिए, क्योंकि समय मतलब ये दोबारा हमारा ये मानव जाति हम लोग का सब जीव प्रकृति द्वारा हम लोग का सबसे महत्वपूर्ण गिफ्ट क्या मिला है पता है? मानव जाति में जन्म मिला, मतलब एक मानव के रूप में हम लोग का जन्म मिला। और वो जन्म को हम लोग एक मानव के मतलब मानवतापूर्ण जीवन जीना, और उसे मतलब अपने खुद के लिए और मतलब खुद के लिए और अपने इस जहाँ के लिए, मतलब इस प्रकृति के लिए कुछ तो करके ही जाना है ना। नहीं ये बस जानवर के भांति जन्म लिए, बड़ा हुए, खाए पिए, फिर क्या किए, और पीढ़ी बढ़ाए, मतलब कि एक क्या बोलते हैं बच्चा पैदा करना, बस इतने से ही जीवन नहीं है। जीवन बहुत बड़ी है। एक मानव के भांति अपने बहुत क्या कहते हैं अपने योगदान दीजिए। कुछ न कुछ कम से कम 1% तो अपने हिम्मत से अपने कम से कम 1% तो दीजिए अपना बहुमूल्य समय का योगदान अपने इस प्रकृति के लिए। और 1% ही देंगे, हम सभी लोग 1% भी देंगे ना तब बहुत होगा। लेकिन हम लोग 1% भी नहीं देते हैं, उसमें ही कतराते हैं। हम लोग कुछ न कुछ करना ही होगा, तब हम लोग का समाज और देश आगे ज़रूर बढ़ जाएगा। तो ये है मैं, और ये मेरा मुझे पता नहीं कि मैं क्या सही बोला क्या मैं गलत बोला, लेकिन जो भी मैं बोला यह मेरा रो और अनकट है, मतलब ओरिजिनल फॉर्मेट में है। मतलब इसमें कुछ में एडिट नहीं किया ना, इस वीडियो को कट किया। मैं कंटिन्यूसली बोलते जा रहा हूँ। इससे मैं जो भी मेरा अंदर मतलब मेरा अनुभव था, मैं जैसा मैं सोचता था उस चीज़ों के बारे में मैं बोल रहा हूँ, ऐसे मैं बोलता हूँ। तो आज है तारीख 2 अप्रैल 2026। तो ये है। धन्यवाद, शुक्रिया। फिर मिलते किसी अन्य में। बहुत बहुत धन्यवाद।